हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। 15 डेज़ अराउंड बचे हुए हैं आपके पास। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करें। तो देखिए, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। एग्ज़ाम देते टाइम हमारे पास होते हैं 80 क्वेश्चन और टाइम होता है ओनली 60 मिनट्स। और जो बच्चा फ़र्स्ट बार देता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर में। तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस की वजह से आपका एग्ज़ाम बहुत बार छूट भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पहले पहुँचें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो टाइम लग ही जाता है। आपका थंब लगाते हैं, फ़ोटो मैच करते हैं, ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं तो आपसे आपके सारे बैग वगैरह सब कुछ सबमिट करवा लिया जाता है, और आधार कार्ड के साथ एडमिट कार्ड आपको अंदर ले जाना होता है। तो जब आपकी पूरी चेकिंग वगैरह हो जाती है तो आपको रोल नंबर चेक करना होता है कि हमारा कौन से रूम नंबर पे है। इसके बाद जैसे ही आप लोग रूम पे पहुंचते हैं तो आपकी फ़ोटो ली जाती है और आपका थंब भी वहाँ पे लिया जाता है और मैच किया जाता है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप अपना जो थंब है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाएं। वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल काम डाउन होकर लगाएं, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका है थंब मिसमैच। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपसे फिर बोल रही हूँ, ये थंब आप अच्छे से लगाएं, क्योंकि यही थंब आपके फ़िज़िकल और मेडिकल में भी वेरीफाई होता है। इसलिए अच्छे से लगाएं। तो जैसे ही आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, आपको पेन मिलती है और उसके बाद आपको आपका कंप्यूटर नंबर अलॉट किया जाता है। इसके बाद आपको वहाँ पे टाइम शो होने लग जाता है कि कितने टाइम बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। मिनट्स वहाँ पे शो हो जाते हैं। तो जैसे ही 5 मिनट बचे होते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, तो विंडो पे एक कोड लिखा होता है, उसी को आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें कॉपी करना होता है। मतलब उसे बिल्कुल देख के अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना होता है। तो ये सब होने के बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 4 सेक्शन है, तो हम इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं अपना तरीका बताऊं कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम इजी सब्जेक्ट पहले कर लेते हैं, जैसे हिंदी और जीके। तो हमेशा जब भी हम कोई चीज़ स्टार्टिंग में करते हैं वो हमेशा हल्के करते हैं। बिल्कुल हम उस समय हमें लगता है कि 60 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप रीजनिंग करेंगे तो भले ही आपके उसमें टाइम लगे, लेकिन ऐसा आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे 20 सॉल्विंग क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मेरी तो पर्सनल एडवाइस यही है कि आप पहले रीजनिंग करें, उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन होता है, और हिंदी इंग्लिश या फिर जीके में से कुछ भी एक आप पहले कर लीजिए। मैं मेरा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पहले करती थी, और उसके बाद क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चंस हमको आते हैं, तो वहाँ से फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बूस्ट हो जाती है हमारे अंदर की जो भी पावर होती है वो बूस्ट होती है। तो उसके बाद आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके दिमाग में कम प्रेशर रहेगा। आपको हिंदी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो 5 to 6 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका हिंदी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जीके में आना है। जीके एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हर किसी को 13 to 14 क्वेश्चन आएंगे। 20 किसी को नहीं आते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है उसको भी 20 नहीं आएंगे, 19 तक आएंगे। तो जीके में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि ये करना है आपको। अगर आ रहा है, ऑप्शन मिल रहा है तो क्लिक करें, नहीं तो स्किप करते रहें। तो इसके बाद आपको जीके में 7 मिनट्स तक लगाने हैं। तो अब आप देख लीजिए, रीजनिंग में 20 मिनट्स हो गए आपके, हिंदी या फिर इंग्लिश में 5 से 6 मिनट हो गए, 26 मिनट लगा लीजिए। उसके बाद जीके में 7 मिनट्स और ऐड कर लीजिए, तो 26 + 7 33। अब आपके पास मैथ्स के लिए टाइम बचता है, 27 मिनट बचे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेरी ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, हर किसी का अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप मेरा टाइम जानना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया है। और जिनकी मैथ्स वीक हैं वो ये नहीं सोचे कि ऐसा तो नहीं होगा कि एक क्वेश्चन भी नहीं हिलेगा। जिनकी मैथ्स वीक भी होती है ना, जिनने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होती है, तो उसमें बिल्कुल बैलेंस होता है। 20 क्वेश्चन अगर हैं तो 10 क्वेश्चन उनमें ऐसे होंगे कि आपको सीधे सीधे सॉल्व करना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे कि LCM HCF हो गया, या फिर रेशियो प्रपोर्शन हो गया। तो ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं इजीली। टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया,
कभी कभी क्वेश्चन इतना इजी आ जाता है कि अगर वो बोलेगा आपसे 125% ऑफ 8000, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे? ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। जिनकी बहुत वीक होगी वो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चंस सच में बहुत इजी आते हैं अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो। 27 मिनट है आपके पास। आपको जो नहीं आ रहा है आप पहले स्किप कर लीजिए, जो आ रहे हैं फटाफट उसे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपने कितनी तैयारी की हो, जो आप उस टाइम पे करते हैं वही दिखता है। तो इसलिए अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जो लोग नए हैं वो ज़रूर प्रीवियस ईयर के मॉक या फिर प्रैक्टिस मॉक सब कुछ ज़रूर लगा के जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी बताई, अपना टाइम बताया। अगर आपको फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं इसको। तो पुराने लोगों को एक्सपीरियंस होता है कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो नए लोग हैं वो बिल्कुल भी नर्वस मत होना। थोड़ा सा नर्वसनेस होगी कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम है, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपने थोड़ा सा भी नर्वसनेस की, प्रेशर दिमाग में किया, तो आपका पूरा एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। भले आपने कितनी भी तैयारी की हो, वो 1 घंटा मैटर करेगा। इसलिए आपको उसे अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपको अलग टाइम मैनेजमेंट अच्छा लगता है तो आप वो कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप पहले रीजनिंग करें, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग होती है और कैलकुलेटिव भी होती ही है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद जीके और मैथ्स आप लास्ट में करें, क्योंकि अगर आप हिंदी, इंग्लिश और जीके पहले कर देंगे तो आपके पास कैलकुलेटिव चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। तो इसलिए रीजनिंग पहले और मैथ्स लास्ट में। बीच में आपको क्या करना है, बीच में आपको करने हैं जो आपके सिर्फ टिक करने वाले क्वेश्चन हैं। इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ देखना है और टिक करना है। तो ध्यान से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी चीज़ में कि क्या होता है एग्ज़ाम वाले दिन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसमें पूरा बता दिया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होता है एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।